अगर आप लोगों ने बीएसएफ ट्रेडमैन में 2788 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है गाइज। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। हम आप लोगों के लिए लगातार डेली प्रैक्टिस सेट 1-2 लाते हैं। तो गाइज कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप प्रैक्टिस सेट ईजी लाते हो, थोड़ा हार्ड लाएँ, तो आज के बाद आप लोगों के लिए हार्ड प्रैक्टिस सेट आएगा। उससे पहले आप लोग सिलेबस जान लें। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का फिजिकल 18 जुलाई से चल रहा है और लास्ट डेट आपकी फिजिकल की रखी गई सितंबर लास्ट रखी गई, या नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो सिलेबस आपका रहा है जीके जीएस करेंट अफेयर 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कर सकते हो 25 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की। टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और 100 नंबर के रहने वाले टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। तो गाइस जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट करवा रहे हैं जो कि जीके का है। स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो स्पेस जो रॉकेट हैं लॉन्च किए जाते हैं वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये श्रीहरिकोटा में है। ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। इससे संबंधित आप थोड़े कुछ और फैक्ट जान लें। जो भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट जो लॉन्चिंग केंद्र है वो श्रीहरिकोटा है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र भी है, जो कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के पूर्व तट पर स्थित है। गाइस बात कर लेते हैं थोड़ी और इसकी डिटेल आप लोग जान लें। इसका क्या है, मुख्य नियंत्रक सुविधा यानी कि इसको बोलते हैं MCF जो होता है। इसका क्या काम होता है, हासन इंसेक्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद जो उपग्रह प्रक्षेपण कर दिया जाता है उसके बाद जो सारी गतिविधियां होती हैं, निगरानी की जाती हैं, वो कहाँ से की जाती हैं? ये दायित्व तो इसको सौंपा गया है कर्नाटक के हासन में स्थित है। इसका मुख्य नियंत्रक सुविधा केंद्र है, यानी कि जो उपग्रह लॉन्च कर दिया जाता है उसके बाद जो इसको नियंत्रण किया जाता है ये यहीं से किया जाता है, हासन इनसेट उपग्रह के द्वारा, MCF के द्वारा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कालिदास द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऋतुसंहार इसी के द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा है। अभिज्ञा नशा कुंतलम ये भी लिखा गया इसी के द्वारा है। कुमार संभव ये भी इसी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो तीनों बुक हैं कालिदास के द्वारा लिखी गई ग्रंथ हैं, इन्हें आप लोग याद रखें। नेक्स्ट फैक्ट आप लोग जान लें जो फैक्ट हैं कालिदास से संबंधित। कालिदास का संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये भी आप लोग जान ले। कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि हुए हैं, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास भारत के जो सबसे बड़े नाटककार भी हुए हैं गाइज। तो ये कुछ फैक्ट थे कालिदास से संबंधित जो आप लोग याद रखें, और अपना आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका जो है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो इसमें बाबर ने किसको हराया था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट गाइज आप लोग दूसरा भी युद्ध याद रखें। इसका पानीपत के तीनों युद्धों में से एक ना एक युद्ध पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कब हुआ था, या यह पूछा जाएगा ये किसके बीच हुआ था। तो दूसरा युद्ध जो हुआ था ये 1556 में हुआ था। ये किसके मध्य हुआ था? ये अकबर और हेमू के मध्य हुआ था दूसरा युद्ध। अकबर और हेमू के तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो गाइस ये कुछ फैक्ट थे जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर आपका है 29 है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक था जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो
क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो हो जाएगा विलियम जो हॉकिंस था, ये जो था राजदूत था। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित थोड़े और फैक्ट आप लोग जान ले। जो विलियम हॉकिंस था ये 1609 में आया था। किसके दरबार में आया था? ये तो जहांगीर के दरबार में आया था। 1515 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो ये दोनों थे। दूसरा सर टॉमस रो, ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जो राजदूत था ये जहांगीर के दरबार में आया था। ये कुछ क्वेश्चन थे ऐसे पूछे जाते हैं। तो भारत में जो प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1608 में लगाई थी। ये कहाँ पर लगाई थी? सूरत में लगाई थी, सूरत गुजरात में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इन्हें आप लोग याद रखें। और जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 30 का गाइज राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। कुछ इससे संबंधित आप लोग फैक्ट जान लें। गयासुद्दीन तुगलक जो था 8 सितंबर से 1220 में दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना इसने की थी। और रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने दिल्ली की शासन की बागडोर संभाली थी। ये कुछ फैक्ट हैं, इससे संबंधित आप लोग याद रखें। नहरों का सर्वाधिक जाल और नहर तंत्र फैलाने वाला दृष्टिकोण से फिरोज शाह तुगलक सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान था। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। NH6 जो है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर गुजरता है। तो गाइज कुछ फैक्ट और जान लें NH से संबंधित। और अगर बात की जाए कि वर्तमान में जो सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहले कौन था? NH7 था। वर्तमान में अब इस जो हो गया है NH44 हो गया है। NH44 राजमार्ग हो गया है, ये सबसे बड़ा राजमार्ग है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका 32 है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी कौन से वन हैं? तो अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं ये आपको बताना है। 32 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विषुवतीय वर्षा वन हैं जो अमेजन की द्रोणी में दक्षिण अमेरिका में। तो कुछ ये फैक्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 से संबंधित जान लें। अमेजन वन प्रदेशों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पूर्वी ब्राज़ील में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं। और गाइज मध्य चिली में जो भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। अटाकामा मरुस्थल में नागफनी तथा कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये कुछ फैक्ट थे। क्वेश्चन नंबर गाइज अब 33 देख लेते हैं। 33 में क्या है? भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। तो भारत की आपको एंटी टैंक मिसाइल बताना है कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा। नाग जो है मिसाइल, ये भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कब किया गया था? तो 1990 में इसका परीक्षण किया गया था। ये मिसाइल भी गाइज आपसे पूछी जा सकती है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 500 मीटर से इसकी मारक क्षमता कितनी है? 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 20 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइज 33 है। इसमें कुछ फैक्ट आपको बता दें। आकाश ये मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 30 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है आकाश मिसाइल को। नेक्स्ट गाइज आपकी पृथ्वी है। तो ये कुछ फैक्ट आप लोग जान ले। पृथ्वी ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। तो ये पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों ने गाइज जाने हैं। अग्नि मिसाइल के बारे में जान लें गाइज। अग्नि मिसाइल जो है आपकी अग्नि, ये क्या है? अग्नि मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का
चित्रकार कौन है? जो मोनालिसा है इसकी जो प्रसिद्ध कलाकृति है, चित्रकार कौन है इसका आपको ये बताना है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, शायद आप लोगों ने इसको हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लियोनार्डो दा विंची इसकी जो कलाकृति है, चित्रकार है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें क्या है, प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे में हमेशा होता है। तो क्या होता है इसमें आपको कोहरे में बताना है। धूप कोहरे में जो होता है हमेशा कौन सी गैस होती, मीथेन होती, फास्फोरस, एल्युमिनियम या ओजोन होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा, ओजोन होती है। क्वेश्चन नंबर गाइज ये 36 है, इसमें क्या बताना है आपको, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा। तो मुद्रा कौन सी है ये आपको बताना है। मुद्रा की गाज बात की जाए तो इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा पेसो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर गाइस बात की जाए फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी भी आप लोग याद रखें, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा आपकी पेसो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जफर खान था। क्वेश्चन नंबर गाइस है 38, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ। तो ये करंट का क्वेश्चन है। 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग। तो ये गाइज उस समय जो है ग्रेटा थनबर्ग काफ़ी चर्चा में रही थी 2019 या 20 में करीब, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर जो है 39 है, इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पोलैंड। ये क्वेश्चन जो है 2021 के करंट के क्वेश्चन है, एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। गाइज आप लोगों को बता दें कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में 1-2 साल पुराने पूछ लिए जाते हैं और हर एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में PSLV-C49 के द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, EOS-01 का जो है उपग्रह का परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर गाइज 42 है, ये भी करंट का है, व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 बैंकों के साथ। क्वेश्चन नंबर गाइज है क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में आपको बताना है डागर बैंक कहाँ स्थित है। तो ये डागर बैंक कहाँ स्थित है, 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। डागर बैंक जो है मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। अटलांटिक महासागर का पूर्वी क्षेत्र इसका विस्तार है। डागर बैंक मत्स्य हेतु विश्व विख्यात है। इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के कारण समुद्र सालों भर खुला रहता है। क्वेश्चन नंबर गाइज है 44, भारत सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है आपको बताना है। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और भारत में बात करते हैं गाइज 44 के क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट की, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वैश्विक मताधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर गाइज 45 है, रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का संबंध जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडा से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर गाइज है 44, किस राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया यानी कि किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। तो कोई भी राष्ट्र या देश है उसके जो है वास्तविक जीवन स्तर का आकलन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मतलब जो वहाँ का जीवन जो आदमी जीते हैं उसका जो है वास्तविक आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, निव्वल आय के द्वारा, प्रयोज्य निजी आय द्वारा, सकल राष्ट्रीय आय द्वारा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर का 47 है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा था कि हृदय और आत्मा किसे कहा था BR अम्बेडकर ने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में ये इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर गाइज है 48, इंसुलिन देश से स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो होता है किससे स्रावित होता है, तो ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर गाइज 49 है शर्करा में क्या पाया जाता है। तो शर्करा में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शर्करा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर हो जाए डी की कमी से जो है यहाँ पर बताए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, सूखा रोग उत्पन्न होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, ऑप्शन ए सूखा रोग होता है। कुछ रोग और आप याद रख लें, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन जो सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से, विटामिन की जब ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है गाइज। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, B1 की कमी से होता है बेरी रोग होता है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो है आपकी जो भी राय है या सुझाव है ज़रूर दें। थैंक यू गाइज।